आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग OICL AO जो राजभाषा वाला हुआ था उस पर बात करेंगे कि उसका जो मेंस एग्ज़ाम है उसको कैसे टैकल करना है। उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप लोग दे के आई होंगे और अगर आप थोड़ा भी एवरेज करके आए हैं तो उसका आप मान कर चलिए कि आप मेंस देने वाले हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस रही नहीं है एग्ज़ाम में, फॉर्म भी कम आए थे और यूजुअली हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, जैसे आपको पता ही है। तो इसीलिए आपको, अगर आप एवरेज भी करके आए हैं, ठीक ठाक आपने अगर प्रीलिम्स में किया है, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर तैयारी के लिए आप फरवरी का वेट करते हैं तब आप शायद इस एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाएं। उसका कारण ये है कि आपके पास समय बहुत कम बचेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को फाइनली क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जनवरी से ही स्टार्ट करना होगा प्रिपरेशन। और आप जिस हिसाब से इसका सिलेबस है, अगर आप इसको पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को वैसे ही क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पहले से स्टार्ट करेगा वही इनकी जो सीट्स है उस पर अपना कब्जा जमा पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मेंस का पैटर्न है वो क्या है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। मैं बताऊंगा आपको कितने क्वेश्चंस हैं, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, और किस तरह से उसकी प्लानिंग करी जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें ला सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला जो सब्जेक्ट है वो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव है। पहली बात तो जो 5 सेक्शन है ये सारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, राइट। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 25 मार्क्स के। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। प्रोफेशनल नॉलेज और लैंग्वेज, ये प्रोफेशनल नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्शन है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और इसके बाद आपका है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, राइट। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में क्या है, आपको कैसे डील करना है। देखिए, इसका एग्जाम लेगा IBPS, तो IBPS बैंकिंग के एग्जाम्स बनाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका जो बैंकिंग पैटर्न है उस पर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ सकता है मोटे तौर पर मैं बता सकता हूँ। तो मैं आइडिया देता हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग, मैंने आपको बताया ही है कि हमारा जो मेंटरशिप चलता है, जिसमें हम लोग खुद ही आपको क्वेश्चन देते हैं और खुद ही सॉल्व कराते हैं, इंडिविजुअल डील करते हैं कैंडिडेट्स को, उस पर भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आप 8882204026 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इस पर हम आपको आइडिया दे देंगे। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको मोटे तौर पर क्या क्या करना है, आपको सिलॉजिज्म बनाना है ना, ये आते ही आते हैं। आपको इनइक्वालिटी बनानी है, ये आती है। आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, ये आते आते हैं। आपको सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, ये आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और क्या बच गया, आपको ब्लड रिलेशंस की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, ये आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मोटे तौर पे मेन चीज़ें आपको बता दी, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, बट एग्ज़ाम बेस्ड करिए। इसमें एक दिक्कत क्या होती है, इन टॉपिक्स का भी लेवल होता है। कुछ टॉपिक्स बहुत हायर लेवल के हो गए, बड़े एग्जाम RBI ग्रेड बी, SBI PO, जो हायर लेवल के बैंकिंग एग्जाम्स हैं, उस लेवल के अगर आप ये सब चीज़ें बनाएंगे तो आपसे ना तो कुछ बनेगा, ना आपको समझ में आएगा, और आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। एक होते हैं बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल, कि वो इतने ईजी होगा कि आपने फटाक से बना लिया, जबकि रियल एग्जाम इनके बीच में कहीं आना है, तो वो जो है वो आपको देख समझ के बनाना है। इसीलिए हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस नहीं देते बनाने के लिए। जब हम उनको देते हैं तो सोच समझ के वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, OICL AO के हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर देखने के बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो फिर क्वेश्चन बनाते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सूटेबल है, तो ये हम कैंडिडेट्स को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे उसकी रियल एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक्स बता दिए रीजनिंग के, और आपको कैसे क्या प्रैक्टिस करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। डेली इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश तो वैसे नॉर्मली आता है, लेकिन इसमें भी लेवल का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या है, RC करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए, वोकैब की तो आपको करनी ही करनी है। वोकैब तो जितना पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई आपके पास वोकैब की बुक है उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वोकैबलरी इंप्रूव करिए। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट करिए, आप सेंटेंस है ना रीअरेंजमेंट, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए, जब आप सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर ढूंढते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे,
दैट विल हेल्प यू इन योर रियल एग्जाम। तो ये भी हमने अपने अपने जो मेंटरशिप सेशन है जिसमें हम बच्चों को इंग्लिश के क्वेश्चंस देते हैं, उसके लिए भी हमने OICL AO के लिए बना के रखे हैं प्रॉपरली कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या फिट बैठेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड सेक्शन की बात करते हैं। तीसरा हमारा सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये तो हमारा कोर काम है, जिसमें हम आपको जो राजभाषा नियम, अधिनियम, संवैधानिक प्रावधान और आपके ये हो गया वार्षिक कार्यक्रम, और इसके अतिरिक्त जो भी राजभाषा से संबंधित प्रावधान है उसका हम कंटेंट भी आपको दे देंगे और आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करा देंगे। और अगर आपको खुद से ही करना है आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता तो दे ही रहा हूँ, चाहे आप एनरोल होते हैं चाहे नहीं हो तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जो करते हैं उनको थोड़ा सा हम कंप्रिहेंसिव कर देते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है। ऐसे में क्या है कि खुद से ये सब ढूंढना और निकालना, इसमें आपका बहुत सारा समय जाएगा और हो सकता है आप सही मटेरियल तक पहुंच ही ना पाएँ, है ना। तो वो चीज़ बच जाती है, जो वो भी नॉमिनल चार्जेस पे हैं, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस हम नहीं लेते हैं बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह। ठीक है, चलिए ये आपकी प्रोफेशनल नॉलेज हो गई, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया राजभाषा संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा नियम, अधिनियम, राष्ट्रपति के आदेश और वार्षिक कार्यक्रम। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब आप कवर कर सकते हैं। बेसिक राजभाषा कवर करना है और आपको इंग्लिश हिंदी ग्रामर बेसिक करके जानी है। इसमें बहुत ज़्यादा आप एफर्ट नहीं डालेंगे क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग तो नहीं, पर इसमें इतना समय नहीं है कि आप ग्रामर को पूरा कंप्रिहेंसिवली कवर कर सकें इतने कम समय में। तो आपको मीडियम करके जाना है, बट ये इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन तो हम आपको पैसेज, वर्ड्स, ये सब आपको मिलते ही रहेंगे अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट ले चलते हैं जनरल अवेयरनेस पे। देखिए जीए का ऐसा है कि जीए काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम आपको सोर्सेज बताएंगे कि आपको कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है। मटेरियल बहुत सारा है, आपको समुंदर में से इतना सारा आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए क्या फिट बैठेगा ये हम एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि हाँ भाई आप यहाँ से कवर करिए, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने का, रियल एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत हाई रहेगा और आप इसका ठीक ठाक कर लेंगे। 25 में से एटलीस्ट हम टारगेट करेंगे कि हम 15-20 मार्क्स निकाल सकें कैंडिडेट से, है ना। तो ये जीए का भी हम पूरी जिम्मेदारी लेके चलेंगे कि हाँ आपको कहाँ से कवर करना है और कितना अच्छे से कवर करना है, वो हम आपको दे देंगे कंटेंट। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम इसकी करवा देंगे। बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज भी हम कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम आपका कंप्यूटर के मटेरियल भी देंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। कंप्यूटर में तो आप जितनी अच्छे से मेहनत करेंगे, हमारे पास पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। आपको सिर्फ इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गए या फिर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गया, ब्राउजर्स हो गए, शॉर्टकट कीज़ हो गए, सब हमारे पास रेडी है। ये आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं और चाहें तो हमारे एनरोलमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपसे बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो नॉर्मल कोई, अगर आपको कोई वेबसाइट पे मिल जाता है आप वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर कंप्यूटर में शॉर्टकट्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और ब्राउज़र से भी आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को आया है ना। तो ये सब चीज़ तैयार करिए। प्रोटोकॉल्स जो कंप्यूटर में प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, TCP IP वगैरह, ये सबसे क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, ये सब आप प्रिपेयर करिएगा। और अब हम बात करते हैं नीचे वाले सेक्शन की जो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में जैसा कि मैंने बताया ही है कि हम लोग आपको आप खुद भी ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप एक टॉपिक लीजिए इंग्लिश ऐसे का, उस पर ऐसे लिखिए और किसी से आप एवेल्युएट करवाइए इसको कि आपने कैसा लिखा है, क्योंकि खुद अपना लिखा हुआ आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा, आप उसमें मिस्टेक नहीं निकाल पाएंगे। हिंदी में भी वही केस है कि आप लिखिए और किसी एक्सपर्ट को दीजिए, वो आपको उसमें मिस्टेक्स निकाल के बताएंगे, एवेल्युएशन करेंगे कि आपने कितना अच्छा लिखा और आप कितने पानी में हैं। इसके बाद बात करते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग में भी वही चीज़ है कि आपको इस एग्ज़ाम के हिसाब से जो लेटर फिट बैठते हैं उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट सप्ताह में दो ऐसे जो एक हिंदी में एक इंग्लिश में और 2 आप लेटर लिखिए, ताकि आपका एग्ज़ाम आते आते ठीक ठाक नंबर में चारों चीज़ प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन तो आपको लगभग रेगुलरली करना चाहिए, 2 दिन के अंतराल में, एक हिंदी से इंग्लिश, एक इंग्लिश से हिंदी। ये आपको प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए। आप ये मटेरियल खुद से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट कनेक्टेड चीज़ें हैं वो हमारे थ्रू भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको करना क्या है, हमारे नंबर पर आपको 8882204026 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर नीचे दिया हुआ हमारा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, उस पे जाके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो वहाँ से हम आपको वीकली जो टारगेट्स हैं वो दिया करेंगे कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, जीए का भी पार्ट होगा, प्रोफेशनल नॉलेज भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगी। इतनी सारी चीज़ें खुद से कवर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, पर मैंने आपको मोटे तौर पर फिर भी बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं और चाहे तो हमारे पास भी इनरोल हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर देना है ना, ध्यान से इसके बाद ही जाइएगा, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ जो मैं लाते रहूँ वो भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये सब कवर कर देना है आपको, और इसके अलावा भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बना दें आपके लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like the video and subscribe to the channel. Thank you.